नाज़रीन, इस वक्त की एक और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से सामने आ रही है। तबलीगी जमात के 71 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। अलग अलग इलाकों से ये गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार किए गए जमातियों में ज्यादातर बैरून मुल्क से है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी का इन पर इल्जाम है। वीजा कानून की खिलाफ वर्जी का भी इन लोगों पर इल्जाम है। गिरफ्तार किए जमात के अफराद को 14 दिनों की अदालती तहवील में भेजा गया है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे, जो गिरफ्तारियां इस वक्त मध्य प्रदेश में तबलीगी जमात से जुड़े अफराद की हो रही है, किन बेसिस पर ये गिरफ्तारियां हो रही हैं और कब तक इनको अदालती तहवील में रखा जाएगा? क्या कुछ कानूनी कार्रवाई होनी है? मुनज़्ज़ा, देखिए, गिरफ्तारियां जो की गई हैं भोपाल के जो है श्यामला हिल्स थाना में की गई है, तिपलानी और ऐशबाग में गिरफ्तारियां की गई। और टोटल अगर गिरफ्तारियों की बात करें तो श्यामला हिल्स से जो है 12 की गिरफ्तारी की गई है, 14 जमातियों की गिरफ्तारी तिपलानी से और 13 जमातियों की जो है ऐशबाग थाने से गिरफ्तारी की गई। अलग अलग उससे की गई है। और इस पर इन लोगों पर जो इल्जाम है एक ये कि कोविड-19 पे जो है उसकी खिलाफ वर्जी है, उसके साथ साथ दफा 188 की जो खिलाफ वर्जी की लेकर जो है इनकी गिरफ्तारियां की गई हैं। और इससे पहले 2 दिन पहले की अगर बात करें तो भोपाल के तलैया थाना से भी 10 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया था। और इन जमातियों के साथ जो मुकामी लोगों को भी गिरफ्तारी हुई थी कि उन्होंने जमातियों को जो है यहाँ पर आने में, पनाह देने में मदद की थी। तो जज ने जो है अपनी चैम्बर में इसकी सुनवाई न करते हुए बल्कि अदालत के बाहर का जो कंपाउंड है वहाँ पर इसकी समाप्त की और वहीं पर जो है इनको जो है अदालती तहवील में 14 दिन की अदालती तहवील में लेने के जो है हुक्म जारी किया है। तो इसमें मुल्क के साथ साथ बैरून ममालिक के भी जमात के लोग शामिल हैं। अब इनसे चलते क्योंकि अब यही जानना जरूरी है कि जमात के अफराद जो है ये पहले भी जो है क्वारंटाइन में रह चुके हैं। क्वारंटाइन में रहने के बाद भी इनको रखा गया था, उसके बाद इनको जो है अदालत में पेश किया गया है और इनका इल्जाम है कि इन्होंने कोविड-19 का और जो है दफा 188 के जो है की खिलाफ वर्जी की है। बिल्कुल मेहताब, बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। एक और बड़ी खबर इस वक्त कोरोना वायरस के हवाले से मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद में मुस्तकिल इजाफा दर्ज किया जा रहा है। कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 85,940 हो चुकी है। मरने वालों की तादाद 2752 हो चुकी है और अब तक 53,035 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। कोरोना वायरस के हवाले से आपको पूरे मुल्क में क्या कुछ अपडेट है वो बता रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और बढ़कर 85,940 हो चुकी है। अगर मरने वालों की बात करें तो कोरोना से मरने वालों की तादाद 2752 हो चुकी है और रिकवर अभी तक 53,035 मरीज हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 53,035 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुरम, इस वक्त अगर बात करें तो कोरोना का जो बढ़ने का रेट है, जो रेट परसेंटेज है, वो कितना बताया जा रहा है? डॉक्टर्स का क्या कहना है कि क्या अभी भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ता जा रहा है या कहीं ना कहीं वो ग्राफ फ्लैटन होने का जो है दिखाई दे रहा है कहीं पे? देखिए मुनज़्ज़ा, अगर देखें हम तो पिछले कुछ हफ्तों में लगातार जो कोरोना वायरस के मरीज़ हैं, जो उसका इन्फेक्शंस है वो तेज़ी से बढ़ा है। रोज़ जो है तकरीबन 2000 से ज़्यादा इन्फेक्शंस के मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली में भी कल 400 से ज़्यादा मामले सामने आए थे। तो हम लगातार देखें तो लगातार जो रेट है, ग्रोथ रेट है, वो बढ़ रहा है। हालांकि अगर दूसरे ममालिक के मुकाबले में देखा जाए तो हिंदुस्तान में ये रेट काफ़ी कम है, क्योंकि जितने वक्त में दूसरे ममालिक में बहुत ज़्यादा मामले सामने आ गए थे, उसमें कहीं ना कहीं लॉकडाउन ने एक बड़ा रोल अदा किया है। लोगों ने कहीं ना कहीं एहतियात बरती है। लेकिन इस सब के बावजूद अगर हम देखें तो 85,900 से ज़्यादा मामले जब सामने आ जाते हैं तो ये एक कहना चाहिए कि एक डेंजरस मामला है, खतरे का मामला है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में देखें, जिस तरह से जो मौत का रेट है, जो रेशो है, जो शरह है, वो काफ़ी कम है, वो 2.5 से 3% के करीब है। तो एक बहुत जो है मुस्बत पहलू उसका ये भी है। लेकिन मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब जिस तरीके से वज़ीर आज़म ने चौथे लॉकडाउन का ऐलान किया है, तो बहरहाल अब ये देखना होगा कि वो इस चौथे लॉकडाउन में किस तरह से जान भी और जहान भी को साथ लेकर चला जाएगा। MHA की तरफ से उम्मीद की जा रही है
कि अब जो आज और कल के अंदर जो गाइडलाइंस आनी है वो तय करेंगी कि चौथा लॉकडाउन कैसा होगा और कोरोना को लेकर के सूबे वो कितने तैयार हैं। अगर सिर्फ दिल्ली की बात करें जी तो वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह की सिफारिश की है उसमें मेट्रो और दूसरी चीज़ें खोलने की सिफारिश की है। कंटोनमेंट जोन जो है सिर्फ वहाँ पर पाबंदी आयद करने की बात की है। लेकिन अगर दूसरी रियासतों की बात करें तो मगरबी बंगाल हो, तेलंगाना हो, आसाम हो, महाराष्ट्र हो, ये तमाम पंजाब हो, इन तमाम रियासतों ने लॉकडाउन जारी रखने के लिए कहा है। लेकिन वज़ीर आज़म ने साफ कर दिया था पिछली बार ही जब उन्होंने खिताब किया था कि जान भी और जहान भी के फार्मूले पर मुल्क आगे बढ़ेगा और 20 लाख करोड़ का उन्होंने पैकेज का भी इस तरह से ऐलान किया, तो काफ़ी छूट मिलने की उम्मीद की जा रही है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि चौथा लॉकडाउन वो अलग अंदाज का होगा और वो होना ही है जिस तरह से अब गाइडलाइंस आएंगी। लेकिन वजारत दाखिला को फैसला करना है कि किस तरीके से ये तमाम चीज़ें होने वाली हैं। मुनज़्ज़ा खुरम, 2 मिलियन से ज़्यादा अभी तक जो है सक्सेसफुल टेस्ट हुए हैं, तो क्या एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्या ये काफ़ी है जिस हिसाब से अभी टेस्टिंग हो रही है? देखिए, अगर देखें तो टेस्टिंग जो है वो लगातार भारत ने वो टेस्टिंग लगातार बढ़ाया है। हालांकि जो WHO है और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी है, सियासी पार्टियां हैं, वो ज़रूर सरकार के ऊपर निशाना लगाती रही हैं कि टेस्टिंग उस पैमाने पर नहीं हो रही है जिस पैमाने पर होनी चाहिए। लेकिन ये ज़रूर है कि अब टेस्टिंग को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 8,000 से ज़्यादा मामले हैं, 5,000 से ज़्यादा एक्टिव मामले हैं। तो देखें तो 8,000 से ज़्यादा जिस तरह से मामले सामने आया, 5,000 से ज़्यादा मामले एक्टिव हैं। उसके बावजूद दिल्ली में जो कहा गया है कंटोनमेंट जोन के अलावा दूसरी जगह सरगर्मियाँ शुरू की जाएँ। लेकिन ख़ास बात ये रही कि वज़ीर आला ने जो PMO को ख़त लिखा, जो जिस तरह से सिफारिश की है, उसमें कहा है कि हम तैयार हैं। स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग्स मॉल्स वगैरह और जो मजहबी मकामात हैं उनके अलावा जो दूसरी तिजारती सरगर्मियाँ हैं उनको शुरू किया जा सकता है। हम तैयार हैं, ये एक बड़ी बात है। तो कहना चाहिए कि जो सरकारें हैं वो अब काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर हालात को देखें कि जिस तरीके से मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों को यही वजह है कि अभी लॉकडाउन 4 का भी सामना करना पड़ेगा और कई तरह की शराइत हैं। जैसे दिल्ली मेट्रो शुरू करने की बात की जा रही है तो उसमें भी इस तरह की बात सामने आई है कि एक सीट छोड़कर बैठना होगा, मास्क लगाना होगा, जिस तरह से पहले भी ज़रूरी किया गया था। तो गाइडलाइंस आने वाली हैं, तो लॉकडाउन 4 क्या होगा ये जल्द ही आज कल में ही पता चल जाएगा। लेकिन गाइडलाइंस क्या तो अगर होगी वो देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना